जय हिंद साथियों, हमारे यूट्यूब पर आपका स्वागत है। आज हम देख रहे हैं यूपी बोर्ड मॉडल पेपर हिंदी का, ठीक, क्लास 10 का, ठीक, 2025 के पेपर में छपने वाले प्रश्न, ठीक, हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको पेपर में देखने को मिलेंगे, ठीक, ये हमारा वादा है। आप देखिए और इसको ज़रूर से ज़रूर रट लीजिए, सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको वहाँ देखने के लिए मिलेंगे। तो हम आगे चलते हैं, ठीक, बिना टाइम वेस्ट किए, ठीक। तो चलते हैं। देखिए इसमें आपको इसका पूर्णांक 70 नंबर का है, पूर्णांक 70 नंबर का है। 2025 का मॉडल पेपर है, कक्षा 10 है, हिंदी का है, ठीक। इसमें आपको 3 घंटा 15 मिनट मिलेगा, जिसमें आपको 15 मिनट प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए मिलता है। दूसरे पॉइंट में लिखा गया है कि आपको आ और बा 2 खंड मिलेंगे, ठीक। पहले खंड आ में आपको ऑब्जेक्टिव मिलेंगे, जिसका पूर्णांक 20 नंबर का रहेगा। ये आपको OMR सीट पर भरना होगा, ठीक। और प्रत्येक क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, ठीक। यदि आप OMR पे गलती से फिल कर दिए हैं कोई भी दूसरा ऑप्शन, तब आप उसको इरेज नहीं कर सकते हैं, ना ही काट सकते हैं, ठीक। तो OMR को बहुत बड़े ध्यान से इसको भरिएगा, ठीक। तो टाइम वेस्ट किए हम आगे चलते हैं, ठीक। पहला क्वेश्चन है कि बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक थे। तो बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक थे। किस युग के हैं? द्विवेदी युग के लेखक हैं। बाबू गुलाब राय द्विवेदी युग के लेखक हैं। ये बाबू गुलाब राय एक निबंधकार भी हैं, इनका जन्म 17 जनवरी 1888 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था। इनका निधन 13 अप्रैल 1963 ईस्वी में हो गया, ठीक, समझे। तो इसको आप भी ध्यान दीजिए, क्या पता इसमें से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक। तो चिंतामणि किस विधा का है? तो चिंतामणि आपका ये क्या है? निबंध है, ठीक। चिंतामणि क्या है? निबंध है। इसके रचयिता, चिंतामणि के रचयिता कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, ठीक। गबन किसकी रचना है? तो गबन मुंशी प्रेमचंद की रचना है, ठीक। या गबन क्या है? एक उपन्यास है। क्या है? उपन्यास, ठीक। तो इसको ध्यान देना कि गबन क्या है? एक उपन्यास है, ठीक। आगे देखते हैं, शुक्ल युग की समृद्धि अवधि क्या है? तो शुक्ल युग की कोई समय अवधि अभी निश्चित नहीं है, ठीक। इसमें से डी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसकी समय अवधि क्या है? 1920 से आपका 1940 ईस्वी तक है, ठीक, समझे। आगे चलते हैं इसी क्रम में। तो अगला क्वेश्चन है कि नीड़ का निर्माण फिर किस विधा का है, ठीक। तो ये क्या है? आपकी एक नीड़ का निर्माण, ये आपका एक आत्मकथा है। क्या है? आत्मकथा है, ठीक, समझे। इसके रचयिता कौन है? हरिवंश राय बच्चन जी हैं, ठीक। आगे चलते हैं, प्रिय प्रवास, ये क्या है? ये प्रिय प्रवास ये अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा लिखी गई है, ठीक। यह एक द्विवेदी युग की रचना है, ठीक। अगला चलते हैं, मधुशाला हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है, ठीक। किसकी रचना है? हरिवंश राय बच्चन जी की रचना है। अब आपसे एक कुछ क्वेश्चन हम पूछते हैं, मधुबाला ये किसकी रचना है, ठीक। कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ठीक। आगे चलते हैं, भारत भारती ये किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है, ठीक। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं। एक सेकंड, थोड़ा जूम करने में समय लगता है, धैर्य बनाए रखें, ठीक। आगे चलते हैं, आधुनिक काल कब से कब तक माना जाता है? तो आधुनिक काल 1843 से लेकर के अब तक माना जाता है, ठीक। मतीराम क्या है? मतीराम युग के किस कवि थे? किस युग के कवि थे मतीराम? तो ये किस युग के कवि थे? तो ये हैं रीतिकाल के कवि हैं, ठीक। हास्यरस
हास्य रस का अस्थाई भाव क्या है? हास। ठीक, ऐसे श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। क्या होता है? रति होता है। ठीक, फिर करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो शोक होता है। क्रोध का अस्थाई भाव क्रोध होता है। ठीक, समझे? अब इसमें क्या है? सोहत ओढ़े पीठ पर श्याम सलोने गात, ये कौन सा आपका अलंकार है? ठीक, तो ये कौन सा है? उत्प्रेक्षा अलंकार। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा। यदि आपको यह क्वेश्चन अच्छा लग रहा है देखने में तो कृपया करके इसको शेयर जरूर करना। ठीक, और लाइक जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। ठीक, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको मिल सके। ठीक, इसी क्रम में आगे हम चलते हैं। रोला छंद में कितने चरण होते हैं? तो रोला में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 4। ठीक, सी वाला ऑप्शन सही है। ठीक, 4 चरण होते हैं। ठीक, या एक सममात्रिक छंद है। ठीक, ये कैसा है? सममात्रिक छंद होता है। ठीक, इसमें प्रत्येक चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। टोटल 24 मात्राएं होती हैं। ठीक, आगे चलते हैं। आकर्षण शब्द में उपसर्ग बताना है तो क्या है? आ है। क्या है? आ। ठीक, अगला चलते हैं। 15 क्वेश्चन देखते हैं। रचना के आधार पर ठीक, वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य। ठीक, फिर उसके बाद मिश्रित वाक्य, फिर उसके बाद आपका संयुक्त वाक्य। ठीक, ये 3 हो गए। ठीक, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में बहुव्रीहि समास है। ठीक, आंसू क्या है? अच्छू है। ठीक, तत्सम बताना था। अश्व। तत्सम शब्द किसको कहते हैं? जो संस्कृत भाषा का ज्यों का त्यों हिंदी में लिखा जाए वही क्या है? आपका तत्सम है। ठीक, और तद्भव किसको कहते हैं? तद्भव वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से आए हुए कुछ परिवर्तन करके हिंदी में लिखे जाते हैं, उसको तद्भव कहते हैं। ठीक, इतना तो समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं। ठीक, कर्मवाच्य क्या होता है? कर्मवाच्य में कर्तवाच्य में कर्ता की प्रधानता होती है। कर्मवाच्य में यह आपका ऑप्शन पहला सही है। ठीक, कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कर्म की प्रधानता होती है। ठीक, भाववाच्य में जिसमें भाव की प्रधानता होती है। ठीक, समझे? ये क्वेश्चन 19 नंबर का क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसको कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, यदि नहीं आएगा तो इसका हम आंसर आपको बताएंगे। ठीक, पर प्रयास आप करिए। ठीक, निम्नलिखित में से सर्वनाम कौन सा है? तो कौन सा है? वाह, ये आपका सर्वनाम है। ठीक, आगे चलते हैं। आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब डिस्क्रिप्टिव में चलते हैं। ये बा बताए थे ना, 2 खंड में आता है, एक आ में आता है और एक बा में आता है। ठीक, आ वाले में 20 क्वेश्चन रहते हैं और बा वाले में आपका 50 नंबर का पूर्णांक होता है। ठीक, और अब इसमें कह रहा है पहला। ठीक, अब देखिए वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम सब क्वेश्चन बता रहे हैं कैसे किस टाइम में करना है। आप इसको हल करिएगा, नहीं समझ में आएगा तो आप हमें बताइएगा, हम हल भी इसका प्रोवाइड कर देंगे आपको। ठीक, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। ठीक, कितने प्रश्न हैं? 3 प्रश्न हैं, तीनों के आंसर देना है। ठीक, इसमें अथवा करके आया है। अथवा देखिए, तो चाहे आप इसको करिए और चाहे आप इसको करिए। ठीक, दोनों में से कोई एक करना है। ठीक, ये नहीं है कि इसको भी कर लो इसको भी कर लो, ऐसा नहीं। चाहे आप इसको करिए और चाहे आप इसको करिए। ठीक, समझे ना? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2। ठीक, ये पद्य में भी 3 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ठीक, ये चाहे आप इसको करिए, चाहे अथवा में चाहे आप इसको करिए। ठीक, समझे ना? समझ में आ रहा है ना? हाँ, ठीक है, अच्छे से। ठीक, अथवा में इसको भी करना है या इसको, दोनों में से एक कोई करना है। ठीक, प्रश्न नंबर 2 में दोनों में से कोई एक करना है। ठीक, चाहे आप इसको करिए और या अथवा के बाद या तो इसको करिए, दोनों में से एक ही करना है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 क्या कह रहा है कि संस्कृत गद्यांश का एक हिंदी संदर्भ सही व्याख्या करना है। इसका व्याख्या करना है। ठीक, किसका? चाहे इसका करिए और चाहे इसका करिए। ठीक, दोनों में से एक। अथवा है ना, अथवा का मतलब होता है कि 2 आपको प्रश्न दिया गया, 1 और 2
दोनों में से एक ही करना है, ठीक, एक ही करना है, इसको जरूर ध्यान देना, ठीक। और कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है, ठीक। आगे देखते हैं चौथा प्रश्न, संस्कृत पद्यांश का एक संदर्भ सही व्याख्या करना है, ठीक। तो आप चाहे इसको करिए और चाहे इसको करिए, दोनों में से एक ही करना है, ठीक। समझ में आ रहा है ना? अच्छे से, ठीक, पेपर को हल करिएगा, ठीक ठीक। और बिल्कुल भी घबराइएगा मत, ठीक। जो भी प्रॉब्लम होगी, ठीक, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, अपने पठित ये खंड काव्य पर आधारित प्रश्न है, ठीक। ये ध्यान देना, ये जितने भी हैं इसमें से आपका खा वाला जो ज्योति जवाहर आता है ना, ठीक, यही ज्योति जवाहर आपका आता है, ठीक। ये मुक्ति दूत नहीं आता है, ठीक, अपने यहाँ नहीं आता है। गा वाला भी नहीं आता, ये सब नहीं आते हैं, ठीक। इन सभी में से किसी एक को लिखना है, तो किसी एक में सिर्फ अपने यहाँ खा वाला, ठीक, ज्योति जवाहर ही लिखा जाता है, ठीक, ज्योति जवाहर ही लिखा जाता है, ठीक, समझे, यही लिखा जाता है, ठीक। समझ में आ गया? अच्छे से ये सब कंप्लीट करना, और जो भी चीज़ प्रॉब्लम में आए उसको बताना, ठीक, हमें, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं 6 नंबर पे, कि इसमें जीवन परिचय, ठीक, जीवन परिचय, 3 जीवन परिचय 1 2 3 दिया है, तीनों में से एक ही लिखना है, ठीक। प्रश्न वहाँ पर एक ही लिखना है, मगर आपको अभी ये तीनों जीवन परिचय इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इसको जरूर याद कर लो। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हो सके तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी याद कर लो, ठीक। ये 4 जीवन परिचय में से आपको मिलेगा जरूर, आप देख लीजिएगा पेपर में, ना मिले तो हमें बताना, ठीक। सर आपने बताया था, नहीं में आया, ठीक, समझे। आगे चलते हैं, ठीक, इसको जरूर से जरूर ध्यान देना, ठीक। ऐसे ही पद्य में एक जीवन परिचय लिखने के लिए आता है, ठीक। पहला, दूसरा, तीसरा, 3 दिया गया है, 3 में से एक ही लिखने के लिए आता है, ठीक। मगर ये तुलसीदास, सुमित्रानंद पंत और सूरदास और महादेवी वर्मा का जीवन परिचय, ये 4 जीवन परिचय आप याद कर लेना, ठीक। इसमें से आपको पेपर में जरूर देखने को मिलेगा, और नहीं मिलेगा ना तो आप बताइएगा, ठीक। कितने नंबर का आता है? 5 नंबर का आता है, ध्यान देना, ठीक। और एक आपको श्लोक लिखना है, ठीक, एक श्लोक कोई भी याद कर लेना, ठीक, उसको लिखना है, ठीक, ध्यान देना। फिर 8वां प्रश्न कह रहा है कि 2 प्रश्न का उत्तर संस्कृत, अनिवार्य संस्कृत जो होती है ना, उसमें से 1 2 3 4 प्रश्न है ना, 4 में से 2 ही लिखना है आपको, ठीक, चारों नहीं करना है, सिर्फ 2, ठीक, ध्यान देना। और निबंध, एक जैसे निबंध आता है ना, निबंध जानते हो ना, ठीक, निबंध लिखना है आपको, ठीक, चाहे पर्यावरण पर, चाहे आतंकवाद पर, चाहे जनसंख्या पर, चाहे नारी पर, ठीक। 4 जीवन परिचय है ना, चारों में से सिर्फ एक जीवन परिचय लिखना है, ठीक, इसको जरूर ध्यान देना, ठीक, एक ही लिखना है, और ये चारों याद कर लेना, ठीक। इसी से रिलेटेड तुम्हें वहाँ देखने के लिए मिलेंगे, ठीक, जरूर मिलेंगे, आप देख लेना, ठीक। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि आपको, ठीक, एक पत्र लिखने के लिए आएगा, ठीक, मित्र पर पत्र लिख लेना, या आपको उत्तर मध्य रेलवे, ठीक, एक पत्र आपको लिखने के लिए मिलेगा, ठीक, वहाँ पर, ठीक। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और शेयर जरूर करना, ठीक। अब अगला वीडियो कल मिलेगा, ठीक। तो यदि नए चैनल को आप भी, आपका हक बनता है कि नए चैनल है ये, ठीक, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक, शेयर करो, लाइक करो, ठीक। यदि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताएं, ठीक, ज़रूर से ज़रूर। तो ठीक है, ये वीडियो यहीं तक का है, ठीक। जय हिंद साथियों।